हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक माउंट स्टडी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर 4 एयर। तो जैसा कि आप जानते हैं, एयर यानी कि वायु जो हमारे आसपास हमें हर जगह महसूस होती है, हम जिसको अपनी ब्रीथ के थ्रू इनहेल करते हैं। तो जो एयर होती है इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तो बहुत सारी हमारी जो एयर होती है उसमें बहुत सारा कंपोजिशन होता है, यानी कि बहुत सारी चीजों से मिलकर जो है वो एयर बनी है। तो आइए जानते हैं और देखते हैं हमारे टॉपिक क्या-क्या इसमें कवर होते हैं। लेट्स सी। तो आइए देखते हैं इसमें हमारे कौन-कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो टॉपिक्स हैं उसमें आते हैं हमारे फर्स्ट है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसमें कौन-कौन से कंपोजिशंस है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बेसिकली बताया था कि जो हमारी एयर है वो कितने तत्वों से मिलकर बनी है, तो उसमें क्या-क्या चीजें मिली हुई है, किस-किस चीज का कंपोजिशन है, तो वो हम देखेंगे। सेकेंडली आपका है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा जो वातावरण है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। थर्डली अगर हम बात करें तो वेदर एंड क्लाइमेट, यानी कि जो वेदर और क्लाइमेट है वो क्या है, क्या उन दोनों में डिफरेंट है। तो इनका दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे टेम्परेचर और एयर प्रेशर के बारे में। फिर हम देखेंगे विंड, and after that we have to see in the moisture and rainfall. So these are the main topics which we have to cover in our video. So let's see. तो देखिए हमारे जो टॉपिक्स है, फर्स्ट हमने जैसा कि एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा, तो हम एटमॉस्फेयर की पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो हमारे अर्थ के चारों तरफ ब्लैंकेट है यानी चादर है किसकी, एयर की, उसी को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहा जाता है। इट इज प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड कीप द अर्थ सुटेबल फॉर लाइफ। तो जो हमारी एटमॉस्फेयर होती है वो क्या करती है कि हमारी अर्थ को क्या करती है, हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है, यानी कि जो सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनसे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और अर्थ को बनाती है क्या, सुटेबल फॉर द लाइफ, यानी कि जिन लोगों की मतलब लोगों को जानवरों को जीने के लिए क्या जैसा इन्वायरमेंट चाहिए, तो उसके लिए क्या करती है, वो सुटेबल बनाती है। वहीं अगर हम कंपोजिशंस ऑफ एयर की बात करते हैं, यानी कि जो हमारी एयर है उसमें कौन कौन से कंपोजिशंस है, यानी वो किससे मिलकर बनी है। तो देखिए 78% जो है वो हमारी क्या है, नाइट्रोजन गैस मिलेगी आपको एयर में। वहीं अगर हम 21% की बात करें तो 21% होगी आपकी ऑक्सीजन, और अदर गैसेस को देखें तो उसमें आती है हमारी 1%। तो यहाँ देखिए जो हमारी नाइट्रोजन है, हमने मैप में भी दिखाया है कि जो डायग्राम है इसमें 78.08% है आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है 20.946 यानी कि 21%। उसके बाद जो 1% है, तो 1% का जो कॉम्बिनेशन है वो दीज ऑल आर दिस थिंग्स, ऑल आर द गैसेस। तो इसमें कौन कौन सी गैसें इंक्लूड है, आपकी ऑर्गन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नियॉन, हीलियम, मीथेन एंड क्रिप्टॉन। तो ये गैसें जो है ये टोटल 1% आपकी किस में आती हैं, अदर गैसेस में आती है। ऑक्सीजन हेल्प लिविंग बीइंग ब्रीथ व्हाइल प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हम सांस के थ्रू कौन सी गैस को अपने इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को। वहीं जो प्लांट्स है वो किसका यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी खाना बनाने का जब उनका प्रोसेस होता है तो उसमें जो प्लांट्स है वो कौन सी गैस को यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। सो नाउ वी हैव अ नेक्स्ट टॉपिक, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि जो हमारी एटमॉस्फेयर है अर्थ की, उसकी कौन कौन सी लेयर्स है। तो फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट अगर हम बात करते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो हमारी सबसे नीचे जो लेयर होती है वो है हमारी ट्रोपोस्फेयर। कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। वेदर चेंज अकर हेयर, तो जो भी हमारे मौसम की घटनाएं होती है वो सारी कहाँ पर होती है, ट्रोपोस्फेयर पर होती है। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बादल फॉर्मेशन वगैरह जो भी हो रहा है, तो रेन, बारिश, हॉट एयर बलून्स वगैरह, ये सारी जो कंडीशंस होती है वो कहाँ पर आकर करती है, हमारी ट्रोपोस्फेयर में। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो हमारा आता है सेकेंड स्ट्रेटोस्फेयर, तो कंटेन ओजोन लेयर। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो हमारा उसमें कौन सी लेयर कंटेन है, ओजोन लेयर, जो कि हमें हमारी अर्थ को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, किससे, सन की अल्ट्रावायलेट रेज से। वहीं अगर हम थर्ड लेयर की बात करते हैं तो थर्ड लेयर है हमारी मेसोस्फेयर। तो देखिए जो मेसोस्फेयर है वहां पे जितने भी मेट्रोइड्स आते हैं वो वहीं पर ही क्या हो जाते हैं, जलकर राख हो जाते हैं।
तो वो हमारी अर्थ तक नहीं पहुंच पाते, तो वो उसमें कौन हेल्प करता है? मेसोस्फेयर हेल्प करती है। वहीं अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ है हमारा थर्मोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर क्या होता है? एक ऐसी लेयर जहां पर आपकी जो कम्युनिकेशंस सैटेलाइट्स वगैरह है वो सारी कहाँ पर मिलेंगी? आपकी थर्मोस्फेयर पर मिलेगी। वहीं अगर हम फिफ्थ लेयर की बात करते हैं तो फिफ्थ लेयर है हमारी एग्जोस्फेयर। तो एग्जोस्फेयर हमारी जो स्पेस वाली कंडीशन होती है जहां से हमारे रॉकेट्स वगैरह जो है वो जाते हैं, वो सारी कंडीशंस कहाँ पर अकर करती है? एग्जोस्फेयर में। तो ये दीज आर द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, और आप पिक्चर में भी इजीली देखकर समझ सकते हो, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपके लिए क्या है? हेल्पफुल है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेदर वर्सेस क्लाइमेट, यानी कि जो वेदर है और क्लाइमेट है उन दोनों में क्या डिफरेंशिएट है। तो वेदर की वही अगर हम बात करते हैं तो वेदर होता है हमारा डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डे टू डे जो हमारे वेदर में चेंजेस होते रहते हैं, हमारे मौसम में एटमॉस्फेयर में कंडीशंस जो होती है हमारी चेंज होती रहती है, उसी को क्या कहा जाता है? वेदर। वेदर मीन्स मौसम, जो कि हमारा हर दिन क्या होता रहता है? बदलता रहता है, कभी बारिश, कभी धूप, कभी गर्मी, कभी सर्दी। तो ये दिस इज कॉल्ड अ वेदर। वहीं अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो एवरेज वेदर कंडीशन ओवर मैनी ईयर्स, यानी कि वेदर एवरेज वेदर कंडीशन होती है जो कि बहुत सालों में अकर करती है। यानी कि जैसे कि अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो ये हमारा लॉन्ग टाइम पीरियड तक होता है, और ये एक लंबे समय के बाद क्या होता है? इसमें बदलाव आता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप लिख सकते हैं। वेदर इज अ शॉर्ट टाइम, यानी कि जो वेदर है वो छोटे टाइम तक के लिए रहता है। वहीं अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टाइम। वेदर चेंज डेली, तो जो वेदर है वो डेली चेंज होता रहता है, लेकिन जो क्लाइमेट है वो धीरे धीरे चेंज होता है। वेदर की अगर हम बात करें तो आज की कंडीशन की बात कर सकते हैं, और क्लाइमेट की बात करते हैं तो एवरेज कंडीशन की बात करते हैं। वेदर एग्जाम्पल रेन टुडे, जैसे कि आज बारिश हुई तो ये वेदर हुआ कि मौसम एकदम से गर्मी थी, फिर एकदम से बादल बने, बारिश हो गई, तो वेदर चेंज हो गया। वहीं अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो हॉट रीजन, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ट्रॉपिक रीजन है वो हमेशा गर्म ही रहता है, तो ये लॉन्ग टाइम पीरियड तक क्या रहेगा? गर्म। तो ये क्या है? हमारी क्लाइमेट कंडीशन है। वेदर इज लोकल, तो जो वेदर होता है वो लोकल होता है, जबकि जो क्लाइमेट है वो रीजनल होता है, यानी कि क्षेत्रीय होता है, कि एक क्षेत्र में बहुत लंबे समय बाद क्या होना? चेंज आना। So this is the difference between weather and climate. I hope you have to understand very well. Thank you. Next topic is temperature and air pressure. तो आइए बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर क्या होता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर। यानी कि जो एयर की जो एयर का गर्म होना या ठंडा होना, उसी को क्या कहते हैं आप? टेम्परेचर कहते हैं। उसकी कि वो किस डिग्री में है? प्लस की डिग्री में है, यानी कि ज्यादा तापमान है, या कम तापमान है, तो उसी की उसमें हमें एयर को नापने के इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। वहीं अगर हम एयर प्रेशर की बात करें तो एयर एक्सेप्ट प्रेशर ऑन अर्थ सरफेस, की जो एयर है वो अर्थ के सरफेस पर किस तरीके से प्रेशर कर रही है, तो उसी को एयर प्रेशर कहा जाता है। यानी कि वार्म एयर राइजेस एंड कूल एयर सिंक्स, यानी कि जो गर्म हवाएं होती है वो हमेशा उठती है। क्यों? क्योंकि वो गर्म होकर कैसी हो जाती है? हल्की हो जाती है। और हल्की होकर हवाएं कहाँ उठती है? ऊपर की तरफ होती है। वहीं अगर जो हमारी कूल एयर है वो हमेशा भारी होती है, और भारी होने की वजह से ही वो कहाँ होती है? वो नीचे धरती पर उतरती नजर आती है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विंड एंड टाइप्स ऑफ विंड। तो विंड की अगर हम बात करते हैं तो विंड मतलब पवन। मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। यानी कि जो विंड क्या होती है कि जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ उतरती हुई हवाओं को क्या कहा जाता है? विंड कहा जाता है। टाइप्स ऑफ विंड की अगर हम बात करते हैं तो होती है हमारी परमानेंट विंड, सीजनल विंड एंड लोकल विंड। तो जो हमारी देखिए यहाँ पे इमेज में भी आप देख सकते हो कि जो टाइप्स ऑफ विंड में परमानेंट विंड कौन सी होती है? जो हमारी इक्वेटर के इक्वेटर पर चलती है, और इक्वेटर से लेके 23.5 डिग्री एंड 66.5 डिग्री तक चलती है। तो ये हमारी कौन सी होती है? परमानेंट एयर्स होती है। वहीं अगर हम सीजनल एयर की बात करते हैं तो ये मौसम के अकॉर्डिंग होती है, जैसे कि मानसून पवने हो गई, ठीक है। वहीं अगर हम लोकल विंड की बात करते हैं तो जब गर्मियों में कौन सी हवाएं चलती है? लू चलने लगती है, बिजर्ड्स चलती है। तो ये क्या है? हमारी लोकल विंड है। तो आइए बात कर लेते हैं हम मॉइस्चर एंड रेनफॉल के बारे में। मॉइस्चर एंड रेनफॉल क्या होता है? वाटर वेपर इन एयर इज कॉल्ड मॉइस्चर, यानी कि जो हमारे वाटर वेपर होता है एयर में, उसी को क्या कहा जाता है? मॉइस्चर, यानी कि नमी।
यानी कि हवा में पानी की मात्रा, उसको क्या कहेंगे हम, नमी कहेंगे। फिर वहीं अगर हम रेनफॉल्स की बात कर लेते हैं, तो रेनफॉल्स क्या होती है हमारी, तो देखिए रेनफॉल्स होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल्स, ओरोग्राफी रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। तो जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं कि जो ये 3 टाइप्स की हमारी रेनफॉल है, ओरोग्राफी, frontal warm air for air and conventional air. So these are the images of types of rainfall. तो आइए इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारी जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है, यानी कि संवहनीय वर्षा बोलेंगे इसे। ये क्या होता है, जब सूरज की गर्मी धरती पर पड़ती है तो क्या होती है, हवा ऊपर की तरफ उठती है और पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है, तो हवाएं ऊपर उठती है और हवा ऊपर जाकर क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और ठंडी होकर वो क्या करती है, संघनन होकर बारिश करती है। तो इसको बोलते हैं और कन्वेक्शनल रेनफॉल। वहीं अगर हम सेकंड बात कर लेते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल की, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है, जब नमी वाली हवा के रास्ते में ऊंचे पहाड़ आ जाते हैं। तो देखिए जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर पहाड़ आ गए हैं, तो हवा को ऊपर उठना पड़ता है और उठकर ऊपर यहाँ जैसे ही हवा यहाँ पर ऊपर उठती है, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, वो ठंडी हो जाती है और ठंडी होकर क्या करेगी, वो यहीं पर ही बारिश करना शुरू कर देती है। फिर आता है साइक्लोनिक रेनफॉल, यानी कि जो चक्रवातीय हवा होती है, इसे फ्रंटल रेनफॉल भी कहते हैं। देखिए जैसे कि हमने पढ़ा, ये फ्रंटल लिखा हुआ है, तो ये साइक्लोनिक रेनफॉल को फ्रंटल रेनफॉल भी कहा जाता है। और ये तब होती है जब ठंडी और गर्म हवा क्या होती है, आपस में मिलती है। यानी कि ऊपर से आ रही है ठंडी हवा और नीचे से जा रही है गर्म हवा, तो यहाँ पर ये बीच में मिल रही है और जिससे गर्म होकर जो गर्म हवा है वो क्या करेगी, ऊपर उठकर बारिश, ऊपर उठकर चली जाएगी और यहाँ पर जाकर ये क्या करेगी, बादल बनाकर बारिश करती है। तो दिस इज अ साइक्लोनिक रेनफॉल। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट्स को दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप अपने एग्जाम में यहाँ से मेन मेन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल को, जैसे कि मैंने बताया कि गर्म हवाएं जब ऊपर उठती है और ऊपर उठकर क्या करती है, वो कंडेंसेशन की उसकी कंडीशन हो जाती है, उसके बाद वो बारिश करती है। ओरोग्राफी होती है जो हमारी, मैंने बताया आपको कि एयर मासेस फॉर राइज ओवर हाई एटीट्यूड फिजिकल बैरियर लाइक माउंटेन, जैसे ही इनके बीच में पहाड़ आ जाते हैं, तो ये जो हवाएं हैं ऊपर उठती है और ऊपर उठकर क्या करती है, ठंडी हो जाती है, जिससे बादल बनते हैं और बादल बनकर ये वहीं पर ही बारिश कर देते हैं। थर्ड हमने पढ़ा साइक्लोनिक रेनफॉल, यानी कि फ्रंटल रेनफॉल भी इनको कहा जाता है। और ये कब कंडीशन कब बनती है, जब ठंडी और गर्म हवाएं आपस में मिलती है, तो जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठकर वहीं पर ही क्या कर देती है, बारिश कर देती है। तो ये मेन मेन पॉइंट्स आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और जो आपके एग्जाम के लिए हमें लगता है कि मेन मेन पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ से मेन मेन टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।